एक्चुअली कभी-कभी ऐसे लोगों को गिव अप करने का ख़्याल आ जाता है। जैसे मुझे उस समय जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ तब मुझे लग रहा था अब गिव अप कर देना चाहिए कि नहीं। लेकिन वो मेरा दोस्त था, उसने बोला भाई प्राइवेट की चिंता तू मत कर, कहीं न कहीं देख लेंगे। और वही कॉलेज भी अच्छा ही था हमारा। लेकिन उस समय लग रहा था यार क्या अब यूपीएससी छोड़ के जीमेट दे दूँ क्या दोबारा से? तो ऐसे माइंड में चल रहा था कि गिव अप करना है या नहीं। लेकिन फिर जब पता चला कि मार्क्स 947 है, 6 मार्क्स ही रहे हैं फाइनल से, तो फिर लगा यार एक बार और दे देते हैं कर फिर तो। सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। मतलब हर बार आप यू आर इंचिंग क्लोज़र टू गोल, हर बार इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है उसमें। तो ये है। तो कभी-कभी ऐसे आपको आया कभी गिव अप करने? लगा तो था जब मेरा 5th अटेम्प्ट में प्री ही नहीं निकला, तो मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा टाइप का रहा। तो चूंकि सपोर्ट तो था ही, मैंने बताया था, तो उस वजह से फिर मैंने कहा कि नहीं, ट्राई तो करना चाहिए। तो बहुत एक अटेम्प्ट एक साल के बराबर है, बताओ। पूरा एक सेकंड में पूरा रिजल्ट देखते ही मूड साल बर्बाद हो जाता है हाँ, पूरा का पूरा। क्योंकि इसमें भाई लोगों ने सपोर्ट किया, वो जॉब में थे ऑलरेडी, तो उनने सपोर्ट किया, वाइफ ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा आप तो सब छोड़ दो, आपको लग रहा है जॉब से मतलब दिक्कत आ रही है, तो आप तो छोड़ो, आप तैयारी करो, 1 साल छुट्टी ले लो, कुछ करो, लेकिन अगर देना है प्रॉपर दे लो। क्योंकि बाद में क्या होता है, कई लोग नहीं पेपर देते नहीं है, और फिर उन्हें बाद में लगता है जीवन के किसी पड़ाव पर कि शायद वो थोड़ी और मेहनत करते तो शायद उनका हो जाता। मुझे लगता, मुझे वो फीलिंग नहीं चाहिए थी, इसी मैंने कहा मैं तो अपने अटेम्प्ट खत्म करूंगा। अगर नहीं निकला तो नो डाउट बुरा तो लगेगा, क्योंकि अब हम उस ग्रुप से थोड़ा रिलेट करने लगे और फिर एकदम से उससे बाहर जाना तो बहुत बुरा लगता है। तो दिया फाइनली हो गया जैसे भी हुआ हो। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा ही था, लाइक बैक टू बैक 3 प्री नहीं निकले, काफी मेहनत करने के बाद भी। तो मतलब एक हफ्ते तो बिल्कुल मूड ही नहीं करता था कुछ बुक्स उठाने का, पर फिर वही होता था कि नहीं यार करना तो है। तो मेरी सेल्फ टॉक ज्यादा रहती थी, क्योंकि मैं थोड़ा कट चुका था लोगों से, मैं घर में रहता था, तो वो वाले माहौल से मैं अलग ही था। मैं सेल्फ प्रिपरेशन ही कर सकता था। मैं अगर लोगों के साथ रहता तो मेरे साथ वो थोड़ा दिक्कत हो जाती थी, मैं सोशल ज्यादा हो जाता था, तो उस वजह से ना पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो अकेले रहना भी एक चैलेंज था बहुत। और उसमें खुद को मोटिवेट रहना, फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, मेडिटेशन हाँ। मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज रहती थी। सेल्फ टॉक करता था, तो उसी में खुद को बोलता रहता मेरे था। केस में मैंने कहा नहीं। मेडिटेशन ने बहुत हेल्प की। मैं तो भगवत गीता ये सब स्क्रिप्चर्स ही पढ़ा था। मैं हरे कृष्ण गीता यार, महामंत्र का जप करते थे तो मैं मैंने तो भी क्या गीता जॉब में 3-4 था बार ना, पढ़ डाली तो है। हम तो किसी से गीता कट भी नहीं 3-4 बार सकते। पढ़ी मैंने उसमें। उसमें बहुत एक्चुअली अच्छी बात जब रिजल्ट रहती आता था ना, है। जैसे अब रिजल्ट आने वाला है कि मतलब मेंस का आने वाला है, इंटरव्यू का, तो उससे पहले भगवत गीता पढ़ता था। वो हाँ, श्लोक रहते ना, सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जा 18वां जाओगे। अध्याय, जो जो होना है, हाँ, कि जब जब मतलब जो जो बी इक्वल इन विक्ट्री एंड डिफीट, हैप्पीनेस एंड सॉरो, ये सब पढ़ रहा हूँ। उससे पहले प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अगर डिफीट भी हुई या नहीं हुआ, फेलियर एंड सक्सेस, यू शुड बी वही कि यू शुड बी इक्वानिमस। हाँ, यू शुड बी इन सेम मूड, आइदर हम्म। यू हैव विक्ट्री और लॉस, फिर जैसे उसमें एक था बस कि उसी में रहो। मातृ स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगमा पाइनो अनित्यास्ताम से अरे तिक्ष भाई, भारता, ये ये सब बहुत याद बहुत कर क्लिशे लिए। हो गया। ये तो काफी बोल रहे कि द अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इज लाइक सीजंस विंटर एंड समर, दे विल कम एंड गो। तो इस तरीके से ये सब पढ़ पढ़ के हाँ चलो भाई। ठीक है। हाँ, नहीं ये शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मतलब हाँ, 2-4 दिन तो अच्छा ही लगता है इनको पढ़ के, लेकिन ये बात सही है कि लॉन्ग टर्म में फिर वो भगवान पे कितना फेथ है उस पर निर्भर करता है, जो मेडिटेशन के थ्रू नहीं, उसको थोड़ा करना हाँ, चाह रहा है। मेडिटेशन तो नो डाउट हाँ। मतलब बहुत मैंने अच्छा अपने है। में तो फील किया है कि यार मैं थोड़ा हम्म। स्पिरिचुअल ज्यादा हो गया इसके बाद। हम्म। मतलब ये सब करते करते थोड़ा मतलब गॉड में बिलीफ ज्यादा आ गया कि मैं नहीं तो यार ग्रस्त कुछ तो जीवन होता में था, तो हम तो इतना इतना नहीं जा पाए। है। तो और चूंकि जॉब भी थी, तो जॉब वाले तो डेली आपको हम्म, मिलेंगे ही, जॉब भी करना है, तो मुझे लगता है उससे मुझे लाभ मिला कि मैं जॉब में था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहता था, तो भूल जाता था। भाई 1-2 महीने में टॉपिक डिस्कस होगा, फिर कहाँ कौन पूछ रहा, क्योंकि आसपास भी लोग ज्यादा नहीं है यूपीएससी एटेड, तो दिक्कत नहीं आती थी। तो उसका लाभ तो अच्छा, मिला, नो डाउट। गृहस्थ लाइक जीवन में आपके जो वाइफ थी उन्होंने आपका सपोर्ट कर दिया, हमें बहुत। भगवान का सपोर्ट लेना पड़ा। हमारे हमारे लिए हम भगवान क्योंकि ही हमारे थे। लिए दो भगवान तीन थे, साल हमारे से जो लिव भी इन थे। में थे, तो उससे भी हो जाता है हाँ। कि आपको एक मेंटल सपोर्ट तो मिलता ही है। एक्चुअली मैं क्या करता हाँ, था, आपने शायद सुने हो, एक मतलब एक वृंदावन में हमारे बहुत फेमस महाराज जी हैं, प्रेमानंद जी महाराज, जो येलो हाँ, कलर का हाँ, जो पहनते हैं, हाँ, ही इज लाइक, उनके कितने ही मतलब बहुत ही सही मोटिवेशन देते थे। मैं तो उनके वीडियोस देखता रहता था। और बाकी फिर जब मैं एफसी में गया, मुझे पता और भी लोग जो सिलेक्टेड थे वो भी देख रहे थे। मैं पीएससी की प्रिपरेशन के दौरान जो भी आइडल रहे हैं इंडिया में, उनको पढ़ता था। तो मैंने उसमें 1-2 लोगों को पढ़ा था, जैसे एक आईएएस थे ब्रह्मदेव शर्मा, ग्वालियर के ही थे। तो जब उनकी डेथ हुई, फिर उसके बाद मुझे पता चला, फिर मैंने उन्हें पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये अच्छा है। वो बहुत फर्म डिसीजन लेते थे, मतलब
उनका पॉलिटिक्स मतलब नेताओं के साथ भी मतलब झगड़े हुए थे और उन्होंने रिजाइन भी दिया इसी वजह से। तो मुझे लगा कि हाँ, इस दिशा में जाना चाहिए, यहाँ आप अपनी बात रख पाएंगे। तो वो मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया, और चूंकि अपने ही क्षेत्र के थे और बाद में भी वो जनजातीय कमिश्नरी सदस्य रहे, कलेक्टर भी रहे और काम भी किया, तो ये मुझे ज़्यादा मोटिवेटिंग लगे। चाहे वो नहीं, मैं ऐसे सच बात कर रहा हूँ कि रेगुलर वे में कैसे करते हैं, जब कभी लो लगता हो कि यार आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, वही चीज़ रोज कर रहे हैं, तब उसमें कैसे देखते थे? कि मैं जैसे बताता हूँ, मैं थोड़ा जिम विम भी करता था, तो उसमें ना कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज मेरे को बड़े पसंद थे, लाइक आर्नोल्ड, सिल्वेस्टर स्टेलोन। इनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी है, समझी है, तो इनकी भी बहुत अच्छी स्ट्रगल स्टोरी रही है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल मेरे को वो लगता था कि फेलियर्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब अगर फेलियर आ रहे हैं तो इससे डरो मत, वो भी एक प्रोसेस ही। तो वो चीज़ मतलब मदद करती थी कि ठीक है यार, रिपीटेड फेलियर आ रहे हैं, कभी तो किसी दिन तो सही है। और ऐसा होता था, मतलब एक टाइम आपको ये वाले प्रोसेस से तो जाना ही पड़ता था। मुझे तो मूवी और बात करने से ही हो जाता था। मुझे जब भी कुछ नहीं समझ में आता था, मैं मूवी देखता था। मूवी आप देखेंगे हमेशा पॉजिटिव नोट पे, अधिकतर पॉजिटिव नोट पे खत्म होती है। तो जब मूवी में एंडिंग हैप्पी है तो जीवन में क्यों नहीं होगी? तो यही सोच के कि भाई अब मेरे केस में निकल तो ज्यादा जाएगा, कोई ऐसे टेंशन नहीं। कोविड के बाद मुझे तो चेस, मतलब पहले मैं चेस खेलता, लेकिन कोविड के बाद चेस की मुझे काफी ज्यादा एडिक्शन सा लग गया। अच्छा। तो पढ़ाई करता रहता था, बीच में चेस खेलने लग गया ऑनलाइन, तो मेरी रेटिंग भी काफी बढ़ गई। तो मैं तो फिर मेरा यही हो गया था, अच्छा अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का, थोड़ी देर चेस खेल लिया, फिर चालू कर दिया। तो चेस चेस में मुझे भी दिलचस्पी ऑनलाइन हुई। काफी खेलने लग गया था उसके बाद फिर। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।